कल की मेरी थका देने वाली यात्रा थी जो कि थी ऋषिकेश से जोशीमठ। और आज सुबह मैं जोशीमठ से आया गोविंद घाट। जोशीमठ से गोविंद घाट के लिए आपको शेयरिंग गाड़ियां मिल जाएंगी जो आपसे 50-60 रुपए लेती हैं, सुबह सुबह चलती हैं। क्योंकि ज्यादातर जो गोविंद घाट के लिए सवारियां होती हैं उनको या तो हेमकुंड जाना होता है या फिर वैली ऑफ फ्लावर जाना होता है। तो जनरली जो गाड़ियां मिलती हैं वो सुबह के टाइम आपको शेयरिंग गाड़ी मिल जाएंगी। तो इसी तरीके से मैं जो है गोविंद घाट आ गया। गोविंद घाट में मैंने जो गुरुद्वारा है वहां पे गया, वहां पे मैंने मत्था टेका और लंगर चखा और थोड़ी सी बॉडी में एनर्जी लेके रेस्ट करके मैं निकल गया हूं पुलना गांव के लिए। तो जो गोविंद घाट से पुलना गांव की जो दूरी है वो पड़ती है तकरीबन 4 किलोमीटर और इसके लिए आपको शेयरिंग गाड़ी मिलती है। जो पुलना गांव है आप अपनी गाड़ी से नहीं जा सकते, मोटरेबल रोड है, पर वहां के लिए आपको सिर्फ शेयरिंग गाड़ी करनी पड़ेगी। ये जो शेयरिंग गाड़ी है वो लेती है 50 से 60 रुपए पर सवारी, डिपेंड करता है सीजन पे। और वैसे तो खैर रेट इनकी फिक्स है, पर फिर भी कई बार 60 रुपए कुछ टैक्सी वाले ले लेते हैं। पुलना जो गांव है वहां जब आप पहुंच जाएंगे शेयरिंग गाड़ी से तो वहां पे आपको बहुत सारे पिट्ठू मिलेंगे, घोड़े वाले मिलेंगे और कुली मिलेंगे जो कि आपका सिर्फ सामान लेके जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक घोड़ा कर लिया और इसने जो है घोड़े वाले ने मुझसे घगरिया तक के मांगे हैं 800 रुपए। पुलना गांव से अगर घगरिया की दूरी की बात करें तो ये पड़ती है तकरीबन 11 किलोमीटर। गोविंद घाट से घगरिया 15 किलोमीटर है, जिसमें से कि आप 4 किलोमीटर निकाल लीजिए, आप गाड़ी से आए हैं। तो पुलना से जो ट्रैक स्टार्ट होता है वो 11 किलोमीटर होता है। घगरिया जो है बेस कैंप है जहां से वैली ऑफ फ्लावर और हेमकुंड के लिए यात्रा शुरू होती है। अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं, पैदल ट्रैक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो आपका जो 11 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है तो उसमें तकरीबन 7 किलोमीटर की जो ट्रैक है वो तो कंफर्टेबल है। उसके बाद जो 4 किलोमीटर वो एकदम खड़ी चलाइए और वहां वो लाखरी में है, मतलब जो घगरिया पहुंचने से पहले ही है। तो वहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत से यात्रियों का दम निकल जाता है, बुरी तरह से वो एकदम थक जाते हैं। तो खैर मैंने तो एक घोड़ा कर लिया और मैं पहुंच गया घगरिया जो कि बेस कैंप है। घगरिया पहुंच के मैंने एक होटल लिया, ठीक ठाक सा मुझे होटल मिल गया। होटल नया बना था। ये यहाँ पे सीजनल बिजनेस होता है, जितने भी जो यहाँ पे शॉपकीपर्स, रेस्टोरेंट और होटल वाले आते हैं, ये आखिरी गांव है अगर बोला जाए तो, पर ये सीजनल है। तो जितने टाइम तक ये यात्रा चलती है तब तक ये घगरिया में आपको लोग मिलेंगे और आपको सुविधाएं मिलेंगी। जब यात्राएं बंद हो जाती हैं तो उसके बाद सब लोग वापस गोविंद घाट या अपने अपने गांव की ओर लौट जाते हैं। तो घगरिया में जो मुझे होटल मिला है वो 800 रुपए का कमरा है। होटलों के जो बाथरूम है उसमें गीजर नहीं मिलते हैं, तो आपको जो पानी है वहीं पे जिनको जो होटल वाले हैं उनसे बोलना पड़ता है। तो आपको 50-60 रुपए में वो एक गर्म बाल्टी पानी का दे देते हैं। तो मैंने भी एक गर्म पानी का बाल्टी ऑर्डर किया और नहा धो के मैं फ्रेश हो गया। घगरिया से जो मैं अपना ट्रैक स्टार्ट करूंगा वैली ऑफ फ्लावर का, कल सुबह करूंगा। पहले मैं जाऊंगा वैली ऑफ फ्लावर और उसके बाद में जाऊंगा हेमकुंड साहिब। घगरिया में भी जो है गुरुद्वारा बना हुआ है, तो जिन लोगों को गुरुद्वारा में रुकना है वो वहां रुक सकते हैं। वहां पे जो अकोमोडेशन है वो फ्री है। तो इस तरीके से एक रात घगरिया में गुजारने के बाद सुबह सुबह मैं निकल गया हूं वैली ऑफ फ्लावर के लिए। वैली ऑफ फ्लावर जो एक बहुत ही सुंदर घाटी है जहां पे जो सीजन होता है जिसका जून एंड से लेके अक्टूबर स्टार्टिंग, ये जो सीजन है ये वैली ऑफ फ्लावर का है। और इस टाइम यहाँ पे बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, बहुत सारी वनस्पतियां खुलते हैं और बहुत ही सुंदर एक जगह है। अगर इन दोनों ट्रैक की बात की जाए वैली ऑफ फ्लावर और हेमकुंड साहिब की, तो ये जनरली जो शुरू होती है मई जून में स्टार्ट होती है और अक्टूबर तक ये यात्रा बंद हो जाती है। हाँ, जो भी इच्छा मांगोगे सब फुलफिल हो जाएगा।
नाक की तरह मनी बचानी पड़ती है। कहाँ है? अभी दिखाता हूँ, आगे रास्ते में आगे आ जाएगा, चल चल। वैली ऑफ फ्लावर में आने के लिए आपको स्टार्टिंग में एक चेक पोस्ट से गुजरना पड़ता है। उस चेक पोस्ट में आपकी रजिस्ट्री होती है। उस चेक पोस्ट में आपको वैली ऑफ फ्लावर के चार्ज देने पड़ते हैं, जो कि 150 रुपीज पर पर्सन है। इसके बाद इसमें बहुत सारे स्टूडेंट डिस्काउंट हैं, एक्स सर्विसमैन के डिस्काउंट है, सीनियर सिटीजन के डिस्काउंट है, और जो स्टूडेंट्स होते हैं ग्रुप में उनके लिए डिस्काउंट है। पर जो नॉर्मल है उनको 150 रुपए देने पड़ते हैं, तो मैंने भी 150 रुपए दिए। रजिस्ट्री में यहाँ पे एंट्री होती है और शाम तक आपको लौट के वापस आना होता है। आप वैली ऑफ फ्लावर में रात को नहीं रुक सकते, वो अलाउ नहीं है, और जो बोर्ड में लिखा हुआ है उसके हिसाब से कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पे कानूनी कार्रवाई होगी। वैली ऑफ फ्लावर का जो रास्ता है वो बहुत ही सुंदर है। रास्ते में आपको बड़े बड़े झरने मिलेंगे, बहुत सुंदर सुंदर व्यूज मिलेंगे, बहुत अच्छी एक वैली है। ये सामने आप देख ही रहे हैं, जो कि एकदम स्टार्टिंग में पड़ता है। बहुत बड़ा एक झरना है जहां से बहुत ही तेजी से पानी आ रहा होता है और बहुत ही सुंदर है। इसी तरीके से आप जब ट्रैक को पूरा करते हुए जाएंगे तो रास्ते में आपको ये एक दूसरा झरना मिलेगा जो कि जमा हुआ है, और इस जमे हुए झरने को आपको पूरा पार करना होता है। देख रही हैं आप, ये पूरे की पूरी बर्फ जमी हुई है और एक रास्ता बना हुआ है। इस वैली ऑफ फ्लावर में काफी सारे डेली लेबर हैं, वो जो काम करते रहते हैं, रोड बनाते रहते हैं, और मैंने उनको नोटिस किया कि वहां पे वो प्लांटेशन भी करते रहते हैं। वैसे तो घगरिया से वैली ऑफ फ्लावर का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 4 किलोमीटर का है, तो 4 किलोमीटर जो है वो माना जाता है वैली ऑफ फ्लावर का एंटर पॉइंट। इसके बाद जो वैली ऑफ फ्लावर है वो बहुत ही बड़ी है, और अगर देखा जाए तो आपके लिए एक दिन भी कम पड़ेगा। तो कोशिश करें वैली ऑफ फ्लावर आप जब भी निकलते हैं तो सुबह सुबह जितनी जल्दी हो सके निकलें, क्योंकि अगर आपको इस वैली ऑफ फ्लावर का आखिरी जो छोर है वहां तक अगर आपको पहुंचना है तो आपके पास एक अच्छा समय होना चाहिए, क्योंकि लौट के आपको वापस भी आना पड़ता है। ट्रैक बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है, इजीली हो सकता है अगर आपका स्ट्रेंथ बॉडी का अच्छा है। तो मैंने इजीली ये ट्रैक कर लिया कंफर्टेबली, और रास्ते में आपको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, तो आपको जो भी चीजें वो अपने साथ लेके जानी पड़ेंगी जो हल्का फुल्का है। कोशिश करें वैली ऑफ फ्लावर को आप गंदा ना करें, तो जो भी आप अपने साथ प्लास्टिक और कुछ भी लेके जाते हैं उसको अपने साथ वापस लेके आए। तो इस तरीके से वैली ऑफ फ्लावर को पूरा करने के बाद मैं वापस आ गया अपने घगरिया बेस कैंप में। आज रात में यहीं अपने होटल में रुकूंगा और उसके बाद मैं फिर कल निकलूंगा हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए।